जय माता की मित्रों। हम लोग श्रवण नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज बात करते हैं चंद्रदेव की। जब भी नक्षत्र का एक अलग नए नक्षत्र का जब पाठ चालू करते हैं तो उस नक्षत्र के विषय में थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो जरूर बताते हैं। तो जब पहले वाला पाठ जो आपके पास आया होगा सूर्य देव का, तो उसमें इस नक्षत्र की थोड़ी सी खासियत हमने बताई। हालांकि नक्षत्र विशेष के बारे में पूरे पाठ जो शुरुआती कैसे समझे नक्षत्र को वो हमारे दिए हुए हैं, और डीप प्रिडिक्शन के लिए आगे की यात्रा चल रही है कि अब नक्षत्र विशेष में किसी ग्रह के और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का क्या फल होगा। और उसके बाद में इन्हीं नक्षत्रों का एक अलग अलग पाठ और आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि पूरी तरह से नक्षत्र को किस तरह से समझे। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पुराने पाठों का अध्ययन जरूर कीजिए, सीखने के पर्पज से अगर जुड़े हुए हैं तो। और कुछ अलग विषय में अगर आपकी रुचि है तो भी जरूर सुनिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इस चैनल के द्वारा आपकी कुंडली प्रिडिक्ट करके धनार्जन करें। इसलिए हमने कोई फोन नंबर वगैरह भी यहां नहीं दिया है, केवल फेसबुक का लिंक दिया हुआ है शुरुआत में। उद्देश्य केवल इतना है कि जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार जरूरत से ज्यादा हो रहा हो सोशल मीडिया के द्वारा, और उनको सुन के अगर हम लोग थोड़े दुखी हो रहे हो, मन में एक अलग सा विचार आ रहा हो, तो उस ज्ञान को सही तरीके से कैसे समझे जिससे हमारे मन में उसके प्रति कोई गलत भावना का निर्माण नहीं हो। क्योंकि ज्ञान तो सही है, आप और हम गलत हो सकते हैं, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। तो फिर इस तरह का एटमॉस्फेयर जो सोशल मीडिया के द्वारा फैला हुआ है उसको कैसे दूर करें। खुद सीखिए, खुद समझिए उस चीज को, जीवन में बहुत काम आएगा। ज्योतिष को पूरी तरह जब हम लोग समझना चालू कर देते हैं तो शायद हम लोगों को ही नहीं, हम लोग अपने परिवार को, समाज को, सबको सुधार सकते हैं। क्योंकि इसकी जो ऊर्जा जब आपके शरीर में गैदर होना चालू होती है ना, तो आसपास का जो वातावरण है वो ऑटोमेटिक शुद्ध होना चालू हो जाता है। फिर आपकी दृष्टि ऑटोमेटिक वहां चलनी चालू हो जाती है कि इस घर में ये चीज, यहां पे ये ठीक नहीं है, तो इसका हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको यहां से हटा के यहां कर देते हैं। अब कोई चीज ऐसी बन गई जिसको हटा नहीं सकते, तो उसके लिए भी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता है कि इस जगह में अगर ऐसा बना देते हैं तो वो जो गलत ऊर्जा आ रही है वो यहां पे आके टकरा के खत्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव है जिसको आप खुद अपने अंदर निर्माण कर सकते हैं ज्योतिष के द्वारा। जरूरत है उसको सीरियसली पठन पाठन करने की और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करने की। क्योंकि जैसे ही हम लोग सही तरीके से ज्योतिष में घुसते हैं ना, तो आपके कुछ ऐसे ग्रह और दिमाग की कुछ ऐसी चीजें एक्टिव होती है जो बाकी कोई चीज से नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति। प्रथम चरण में इंसान को मान सम्मान में वृद्धि कराता है। दूसरे चरण में इंसान सद्गुणी होता है, अच्छे गुणों की भरमार होती है ऐसे इंसान। तीसरे चरण में विद्वान होता है और बड़ों का बहुत आदर करता है। चतुर्थ चरण में बहुत धार्मिक वृत्ति का होता है और समाज में उसका उदाहरण दिया जाता है। जैसे किसी का बच्चा अच्छा धार्मिक वृत्ति का है, प्रभु का नाम लेता है, सुबह शाम भगवान का भजन करता है, सबको आदर देता है, सबके साथ मीठी वाणी से रहता है, तो दूसरा कोई जो आपके समाज में या परिवार में उस बच्चे का अपने बच्चे को उदाहरण देते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी स्केल प्राप्त कर लेता है ऐसा बच्चा। अब चंद्रदेव आपके श्रवण नक्षत्र में है और उनके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है।
मान सम्मान प्रदान करवाता है। अब आप सोचिए कि जब सूर्य देव का पाठ दिया था, तब वहां पे हमने आपको बोला था कि चंद्रदेव की दृष्टि सूर्य देव पे हो, इतना कोई अच्छा नहीं होता। ठीक है, कुछ इफेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना सूर्य देव की दृष्टि चंद्रदेव पे होने से होता है। उसका कारण है कि आपके साथ में बैठे हुए जो आदमी हैं, वो विपरीत गुण वाले होते हैं। तो कोई वजह से कोई बाउंडनेस हो सकती है कि एक ही परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, तो एक बाउंडनेस हो गई कि साथ में तो रहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन विचार मिले ये जरूरी नहीं है। अब कुछ स्थानों में दृष्टियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो चीज जागृत हो जाती। जब हम लोग आमने सामने किसी चीज को देखते हैं, सपोज आप जैसे बहुत दिनों बाद में या कहीं से भी अपने प्रिय स्थान में जा रहे हो, वो मंदिर हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपके मित्र का घर हो सकता है। तो जब दूर से जब वहां पे देखते हैं, तो आपकी दृष्टि में कुछ विशेष परिवर्तन आता है। तो वैसा ही कुछ दृष्टियों का महत्व होता है। कोई स्थान आपको अच्छा नहीं लग रहा है और वहां पे कोई दृष्टि आपकी रास्ते में आ गया और आपकी पूर्ण दृष्टि उधर चली गई, और जानबूझ के जाती है। कोई स्थान विशेष से आपको लगाव नहीं है, वो समाज के लिए या आपके लिए दुख कारक है, वहां पे ओबियसली आपकी दृष्टि थोड़ी अलग लेवल पे जाएगी, तो उस स्थान का विनाश करने की प्रेरणा देता है। ग्रहों की दृष्टियां यही बताती, और उसी अनुसार समझना चाहिए उस चीज को। हम लोग थोड़ा उसको अलग लेवल में लेके चले जाते हैं। ग्रह जो आसमान से हम लोगों को दिखते हैं, स्पेस से, उनका महत्व वैसा ही है जैसा परिवार में हम लोग अपने बिहेव में करते हैं। कि आपके छोटे भाई है तो तीसरे स्थान पे देखना चाहिए, कैसा है, अच्छा है न बुरा है, और मंगल देव को देखना चाहिए, कैसा बिहेव करना है, मंगल देव को कैसे खुश करना है। तो छोटे भाइयों का आदर कीजिए, उनकी जिम्मेदारी संभालिए, जहां तक हो सकता है अपना जो अच्छा है वो देने की कोशिश कीजिए। वो अपना अच्छा आपको देते हैं या नहीं देते हैं, ये उनकी अपनी ड्यूटी है। वो अगर नहीं देते हैं तो उनका शनिदेव बिगड़ जाएगा। आपका मंगल देव बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं तो आपका मंगल देव नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। अब मंगल देव सपोज आपने नहीं संभाला, आपको जिम्मेदारी दी ईश्वर ने, मंगल देव ने जिम्मेदारी दी कि हम आपकी कुंडली में आपको गलत फल देने के लिए प्रारब्ध के द्वारा प्लेस है और मजबूर है, वो आपको देंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप उन गलत फलों को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ऑप्शन क्या है, आपके छोटे भाई बहन है, उसकी जिम्मेदारी आपको संभालनी है। अब आपने उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, तब मंगल देव का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर चालू हो गया। किस तरह से देंगे? वो छोटे भाई बहन जो भी है, वो जिम्मेदारियों से आपने मुंह मोड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बीज जो पृथ्वी पे पड़ा है वो पौधा बन के ग्रो नहीं होगा। उनके लिए भगवान कोई दूसरी व्यवस्था करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर ऐसा ही है। सब एक दूसरे की हेल्प के ऊपर ही ग्रो करते हैं। जब आपने मुंह मोड़ा तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन पहले से रेडी करके रखा हुआ था, वो ऑप्शन उनके पास आ जाएगा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके कर्म गलत हो गए। अब मंगल देव का नेगेटिव इफेक्ट आएगा, आपके खुद के ओन अपने परिवार में आएगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आएगा, आपकी खुद की शारीरिक पीड़ा जो बल की कमी की वजह से हो सकता है, चोट चपेट की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, वो आएगा। और फिर हम एस्ट्रो के पास भागेंगे। पुस्तक में लिख दिया गया कि मंगल देव आपके गलत स्थानों का स्वामित्व है आपके पास, और ये पीड़ा आपको मंगल देव के द्वारा प्राप्त हो रही है। लेकिन मंगल देव जानबूझ के नहीं दे रहे, कर्म आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं।
जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा आपने अपनी मर्जी से, मंगलदेव ने नहीं किया था वो काम, तो उसकी पीड़ा भी फिर आपको अपनी मर्जी से भोगनी पड़ेगी। ग्रहों को इस तरह से समझने का कोशिश कीजिए। जब हम लोग ज्योतिष को इस तरह से समझने लग जाते हैं तब फिर वो जो नेगेटिव इफेक्ट मिलना है वो नहीं मिलते, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। ये कुछ ऐसे ही शब्द नहीं बोल रहे, ये चाहे आप हमारे जीवन का एक्सपीरियंस समझ लीजिए या जो फ्रेंड सर्कल में है जो विद्वान है उनके जीवन का एक्सपीरियंस समझ लीजिए, यह हकीकत है ज्योतिष की। इसलिए ज्योतिष को ईश्वर के ज्ञान के चक्षु बोले जाते हैं कि जब वो नेत्र आपके खुलने चालू हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको किस तरह से जीवन अपने को बिताना है। मंगल देव की दृष्टि आदमी के ज्ञान का मतलब सीमा नहीं रहता है। विद्वान जिसको बोला जाता है ना, यहां पे विद्वान की जगह विद्वता का शब्द यूज किया गया है, मतलब उस ज्ञान को वो आत्मसात करता है। वो आपको वाणी के द्वारा बताए ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो खुद चलता है और उसके चले हुए पद चिन्हों पे दूसरे चलने की कोशिश करते हैं। बुद्ध देव की दृष्टि धन में इजाफा करती है। गुरुदेव की दृष्टि अच्छा, प्रतिष्ठित और यशस्वी समाज में अच्छी पदवी में हो सकता है, देश में अच्छी पदवी में हो सकता है। शुक्र देव की दृष्टि कुछ अच्छे फलों का निर्माण नहीं करती है। शनि देव की दृष्टि बहुत अच्छी अचल संपत्तियों का स्वामित्व प्रदान करवा सकती। तो इस तरह के फल श्रवण नक्षत्र में चंद्रदेव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों की वजह से जो पुस्तक के द्वारा मिलता है वो मिलता है। हालांकि पाठ का नियम बनाया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट आपको जो पुस्तक में लिखा है वो बताएंगे और नेक्स्ट पार्ट में अभ्यास में, एक्सपीरियंस में, विद्वानों के सानिध्य में जो मिला है वो बताएंगे। लेकिन शायद इस पाठ में पहले ही हमने वो सब चर्चा कर ली जब दृष्टियों की बातें आई तो, और शायद पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता है ये सब बात। कई बार ऑटोमेटिक कुछ चीजें दिमाग में आती है और हम बोल देते हैं, क्योंकि उद्देश्य यह है कि आपको इस भ्रमजाल से निकाले कि कौन से ग्रह या नक्षत्र किस तरह के फलों का निर्माण करते हैं आपकी कुंडली में और किस तरह से ये ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर के साथ बंधे हुए हैं। ऐसे बहुत से पुराणों में, वेदों में हम लोग अलग अलग ऋषियों के अलग अलग पाठों के द्वारा हम लोग ग्रह नक्षत्र को इतना आराम से समझ लेते हैं या समझ सकते हैं और फिर भी भूल करते हैं। किसी चैनल में बताया गया, हमने भी सुना था कि जो प्रारब्ध मिला है उसको किसी भी उपाय के द्वारा काट नहीं सकते, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो उनके लिए केवल इतना ही कह सकते हैं कि आप पिपलाद ऋषि की जो पुराणों में लिखी है उनके बर्थ के साथ जुड़ी हुई कहानियां उनको पढ़िए। और भी कई ऋषियों की ऐसी बातें लिखी हुई है। मनुष्य देह अगर संसार में पैदा हुई है तो उसका गमन भी अनिवार्य है। इस भौतिक देह को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ज्योतिष में भी ऐसा ही कुछ लिखा जाता है। हालांकि ज्योतिष में कई चीजों की मनाही है कि आप किसी का प्रिडिक्शन मृत्यु या उम्र के विषय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग त्रिकालज्ञ नहीं है। कोई भी ज्योतिष वर्तमान समय में इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है कि आपके सांसों की गति के द्वारा आपकी उम्र की प्रिडिक्शन कर दे। क्योंकि ज्योतिष हो या प्रारब्ध हो, उसमें आपकी उम्र की विवेचना समय के अनुसार नहीं की गई है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल।
वहां पे आपके सांसों का बंधन है कि आप कितनी सांस इस भौतिक शरीर में रह के इस पृथ्वी पर इस जीवन में लेंगे। अब पुराने ऋषि मुनि जो योग साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी सांस को कपाल में रोक के और चिर निद्रा में लीन हो जाते थे। अब इंसान आज भी अपनी सांसों की गति को रोकथाम कर सकता है अभ्यास के द्वारा। बहुत से ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 मिनट तक, 5 मिनट तक सांस नहीं लेते। ऐसा कुछ हमारे साथ भी बहुत बार होता है। तो ये सब चीजों के द्वारा आप अपनी उम्र की गति को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, जबकि ज्योतिष के अनुसार प्रारब्ध में तो आपका कुछ और ही लिखा हुआ था। तो ग्रह नक्षत्रों के फल परिवर्तन होते हैं वर्तमान कर्म के अनुसार और 100% होते हैं। लेकिन हम लोग अगर ये सोचे कि कोई ज्योतिषी इसमें परिवर्तन कर देगा आपके लिए, तो यह शायद भूल है। आप खुद कर सकते हैं। पूजा पाठ, व्रत, संकल्प, मंत्र, ये केवल पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है, न कि फलों में परिवर्तन करने का। फलों में परिवर्तन आपका अपना हृदय, जिसमें वो प्राण शक्ति विराजमान है, उसको शुद्ध और पवित्र और जागृत करने से होगा। ऐसे भी संत है, आज भी है इस धरती पे, जो बहुत से तो ऐसे हैं जो कंदराओं में, गुफाओं में बैठे, जिनका दर्शन करना ही मुश्किल है। लेकिन आज भी ऐसे संत हैं जिनका दर्शन करना आसान है, जो सोशल मीडिया में भी है। और उनके विषय में जब देखा जाता है कि शरीर के कई अंगी निष्क्रिय हैं और फिर भी अपना प्रभु का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, उनका बड़ी ओजस्वी वाणी है, सुन के मन क्या आत्मा तक शिथिल हो जाती है। उनका एरो कुछ इस तरह का है कि उनके पास जाने का सानिध्य अगर नहीं भी मिले तो सोशल मीडिया में सुनते हैं तो भी आदमी का वो ऊर्जा वहां तक पहुंच जाती है शब्दों के द्वारा। लेकिन महसूस कौन करता है? महसूस वो ही करेगा जिसके अंदर पहले से उस ऊर्जा को एक्टिव किया हुआ है। नहीं तो गलत कमेंट करके निकल जाता है इंसान, क्योंकि ये एक परंपरा जैसी हो गई। तो बहुत कुछ है सोशल मीडिया में भी जो आपको पसंद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। लेकिन गलत कमेंट करना, किसी को दुर्वचन कहना, किसी के बारे में आक्षेप लगाना, ये कुछ ऐसा ही है कि हमने तो जीवन में कुछ किया नहीं और दूसरा कोई अगर कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ भी बोल दो। तो ये सब की भरमार है। हमारा कोशिश ये है कि आप खुद क्या कर रहे हैं और किस तरह के काम कर रहे हैं, उसी का फल आपको भोगना है। अच्छे कर रहे हैं तो अच्छे मिलेंगे। कोई चैनल ये बोल रहा है कि प्रारब्ध ही आपको भोगना है, आप चाहे अच्छे करो या बुरे करो, उनका कोई मूल्य नहीं है, तो फिर दूर रहिए, कोई फायदा नहीं है। सनातन धर्म में, हम लोगों के वेद पुराणों में आदिकाल से अपने कर्मों के विषय में विशेष जोर रखने के लिए ही ये नियम बनाए गए थे समाज में, इस शरीर को जीने के लिए। या तो फिर वर्तमान समय के जो महान ज्ञानी, त्रिकालज्ञ, जो सोशल मीडिया के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, या तो उनको माने, या हम लोगों के अपने पूर्वज जो पता नहीं कितने हजारों साल, लाखों साल पहले इन शास्त्रों की रचना करके गए, जिनके ऊपर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े देश आज भी रिसर्च कर रहे हैं। आपको यकीन आएगा कि हम लोगों का सनातन धर्म के ही ऐसे शास्त्र हैं जिनके ऊपर विश्व के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, और कोई धर्म में ऐसे शास्त्र नहीं है। तो कुछ तो है इसके अंदर। अब हम लोगों का दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये कमी हम लोगों के अंदर है, शास्त्रों में नहीं है।
तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।